बात करती हूँ जेपीएससी 14th जेपीएससी पीटी की सेकंड पेपर, जीएस की सेकंड पेपर की बात करते हैं। झारखंड स्पेशल जो कि अभी अभी मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड किया है, सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट का, उसमें पार्ट मैं देना उसके टाइटल में भूल गई हूँ, तो आप जरूर जाके मेरे वीडियोस को देखिए। और मैं सेकंड बना रही हूँ उसकी वीडियो। अब देखते हैं कि जो दूसरा सेक्शन है, अभी तक मैंने बात किया 1947 से लेके जो अभी तक का आर्थिक विकास है झारखंड में, उस पे उसकी मैंने वीडियो में पूरे डिटेल बताई है। अभी आते हैं झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति। यह अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस है बहुत सारे कि इसको ठीक से जानना जरूरी है। हालांकि ये डिफिकल्ट है, बहुत इजी मैं नहीं कहूंगी इसको करना, तो अभी से इसको कोशिश कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज हैं वहाँ के, औद्योगिक नीतियां हैं, उनको ठीक से समझ ले। डिस्प्लेसमेंट की जो पॉलिसी है उनको ठीक से समझ ले। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के पूरी एक बोर्ड पे समझा दूंगी, ठीक है। अब आते हैं झारखंड, यहाँ से 6 क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मतलब 12 नंबर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। तो जब हम डेवलपमेंट 1947 से लेकर आर्थिक विकास की बात करते हैं, जिसमें मैंने जियोलॉजी का भी मैंने मेंशन किया, और क्यों उसमें उसी में सारे खनिज तत्व आ जाते हैं, सारी मिनरल्स आ जाते हैं, औद्योगिक विकास उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो काफी आपको डिटेल में पढ़ना है, काफी एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ना है, तो उसमें ये 10 नंबर आपका वहां भी बिल्कुल श्योर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके करंट में भी आ जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप लास्ट में पढ़ेंगे एंड में, तो आपको वहां से आ जाएगा। 5 क्वेश्चन है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से ही इसका कलेक्शन करके याद कर ले, सेक्टर वाइज इसको याद कर ले कि शिक्षा से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित कौन सी योजना है, ठीक है। किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी, और जो करंट की चीजें होंगी वो लास्ट मोमेंट में आप कर लेंगे, जब पीटी एग्जामिनेशन आपके एकदम बिल्कुल पास आ जाएगा तो वहां से कर लेंगे, ठीक है। तब अभी तक के लिए ये करके रखे। झारखंड में जल प्रबंधन एवं वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर तो वैसे भी क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे, लेकिन अगेन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ जो कम टाइम में, पीटी की अगर बात करते हैं कम टाइम में और बहुत जल्दी इसको कवर किया जाता है, ये वैसा ही एक टॉपिक है। इसको सबसे ऊपर अगर मैं टॉप पे रखना अगर कहूँ तो इसे रख लीजिएंगे टॉप। एक तो मैंने लिटरेचर को बोला, साहित्य से उसको टॉप पे रखना है आपको, खेल कूद को रखना है, ठीक है, शिक्षण संस्थान को रखना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कम टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी 1947 से राज्य का आर्थिक विकास से जो है, वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सीएनटी एसपीटी को बहुत ज्यादा हम श्योर नहीं मान सकते कि वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड की में जल प्रबंध, ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, और जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीव जंतु संरक्षण की बात है, ठीक है, कितने वहां पे नेशनल पार्क है, ये भी देख लेना है आपको। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। आप इसे 2 घंटे में इस पूरे चैप्टर को बना के पढ़ के सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। बार बार इस पे कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है कि बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सिनॉप्सिस बना के इसको 2 घंटे में रख लीजिए, अभी से रख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सामने वहां टिक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। अब आते हैं राज्य के पर्यावरण संबंधी, वही मिटिगेशन की बात, ये भी वही है। झारखंड के जो जंगल, ये सारी चीजें क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, या फिर मैं यूं कहूँ कि इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक्स है, तो ये दोनों एक साथ कर लेंगे। और यहाँ से आप 10, यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे जाते, 7 5 12, जितने आप सीएनटी एसपीटी पे जितने आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे मुझे लगता है कि 1/4 टाइम, उससे भी कम टाइम में ये 12 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नहीं 24 नंबर के क्वेश्चन है। तो झारखंड में ये दोनों जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है बहुत अच्छे से कर लेंगे। और तीसरा एक और जो जिसे मैं सबसे टॉप पे रखती हूँ, वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वैसा है जिसको बहुत आसानी से आपको कुछ डेट देखने हैं उसमें, कब डिजास्टर मैनेजमेंट उसकी फोर्स की स्थापना होगी, 3 लेवल पे हुआ, ये देख लेना है, डेट के साथ, ईयर के साथ देख लेना है। और मिटिगेशन का क्या होता है, क्या मेजर्स लिए जाते हैं, प्रिपेयरनेस क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, और 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो इन तीनों को आप साथ करके रख लेंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन। झारखंड से संबंधित विदित जितने समसामयिक घटना है वो तो आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो जहां से
आराम से तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते और सबसे कम टाइम में उसको आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश मेरी रहेगी कि इन सारे चैप्टर्स को जितने ये इम्पोर्टेंट है सेकेंड पेपर के, स्पेशली मैं सेकेंड पेपर की बात कर रही हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो आपको जियोलॉजी वहाँ से समझा दूँ, उसकी लैंड की जो भी है जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना है, नॉट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक वो आप नहीं समझेंगे उसके बिना आपको वहाँ के मिनरल्स के समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कौन सी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है और क्यों है, यहाँ इतना ज़्यादा कोयला क्यों है, गोंडवाना लैंड का है, कैसे है, राजमहल में जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे क्यों है। तो ये चीज़ें सारे बस आप कमेंट करते रहिए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अब सोच रही थी कि एक और वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन अभी हालत नहीं लग रही है मेरी अपलोड करने की। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी एक चैप्टर, अब मैं पीटी से रिलेटेड हर दिन जेपीएससी की कोशिश करूंगी, एक टॉपिक कोई भी उठाऊंगी और वो टॉपिक को आपको बोर्ड पे समझा दूंगी। थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी, ठीक है, नॉर्मल बोर्ड है तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको सीखना है, आपको इंटरेस्ट लेके बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ स्मार्ट बोर्ड हो, तभी आपको क्वालिफाई करने से मतलब है। तो आप वहाँ देखेंगे जो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कुछ आपकी क्वेरीज है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत कोशिश करूंगी जवाब देने की, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जब तक के लिए थैंक यू।